क्या आपको याद है कोविड-19 की दूसरी लहर का भयानक मंजर? ऑक्सीजन की कमी, सड़कों पर बिलखते लोग और आईसीयू बेड के लिए मचा हाहाकार। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से डगमगा गया था। हमने वैश्विक महाशक्ति बनने के दावे तो किए, लेकिन छोटे से वायरस के सामने हमारी तैयारी नगण्य साबित हो गई। नमस्कार, मैं हूं मंजीत सहगल। आज हम एक बेहद कड़वा सवाल पूछने जा रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता में आम नागरिक का जीवन कहां है? हम आपको दिखाएंगे कि जितना पैसा धनी लोगों के लोन माफ करने और राजनीतिक इवेंट्स पर बर्बाद होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी अगर स्वास्थ्य पर खर्च हो जाए तो भारत की तस्वीर बदल जाए। डेटा झूठ नहीं बोलता। 2021-22 में भारत की प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च सिर्फ 3,169 रुपये था। यह सही है, मात्र 3,169 रुपये। जबकि इसी दौरान एक निजी भारतीय परिवार का इलाज का सालाना औसत खर्च है 20,000 से 30,000 रुपये के बीच, और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 15,000 से 50,000 सालाना लग जाते हैं। यानी सरकार प्रति व्यक्ति 3,169 रुपये खर्च करती है और आपको अपनी जेब से कम 6 से 10 गुना ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इसी कम सरकारी खर्च का सीधा नतीजा है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला 60% से 65% खर्च लोगों को अपनी जेब से यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि कुल स्वास्थ्य व्यय प्रति व्यक्ति 6,602 रुपये है, जिसमें आपका और हमारा पैसा ज़्यादा है। तो वो दुष्चक्र, विशेष साइकिल है जिसके कारण हर साल लाखों परिवार एक गंभीर बीमारी के चलते गरीबी की रेखा के नीचे धकेल दिए जाते हैं। अब इस 3,169 की तुलना उन खर्चों से कीजिए जिन्हें सरकारें बड़ी आसानी से करती हैं। अमीरों की लोन माफ़ी की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में बैंकों द्वारा हजारों करोड़ रुपए के बड़े कॉरपोरेट लोन और बैड डेट्स को राइट ऑफ यानी माफ़ कर दिया गया। यह राशि 1,00,000 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। यह रकम अगर स्वास्थ्य पर खर्च होती तो प्रति व्यक्ति 3,169 की जगह यह कई गुना अधिक हो सकती थी। प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे भी देश को महंगे पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों पर होने वाले खर्च, जिसमें चार्टर्ड प्लेन और सुरक्षा का खर्च भी शामिल है, करोड़ों में होता है। राजनीतिक इवेंट्स पर भी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची हो रही है। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप जैसे विशाल और भव्य राजनीतिक इवेंट्स पर जनता का पैसा पानी की तरह बहाया गया। ये इवेंट्स राजनीतिक छवि बनाने के लिए तो ठीक हैं, लेकिन क्या इनकी प्राथमिकता ऑक्सीजन और बेड से ज़्यादा है? हमारा सवाल सीधा है। जब करोड़ों रुपए सिर्फ धनी वर्ग को राहत देने या राजनीतिक प्रचार पर खर्च किए जा सकते हैं, तो आम आदमी की जिंदगी बचाने वाली स्वास्थ्य सेवा पर खर्च का 5% तक भी क्यों नहीं बढ़ाया जाता, जैसा कि WHO और कई दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो 4.5 से 5% तक खर्च करते हैं, यानी भारत में उससे कहीं नीचे खर्चा किया जाता है। ये संकट सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि प्राथमिकताओं के बुनियादी ढांचे का भी है। मानव संसाधन की कमी है। आज भी ग्रामीण और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर जनसंख्या का अनुपात 11,000 तक गिर जाता है, जबकि WHO का मानक 1:1,000 का है। अब आधारभूत ढांचे की उपेक्षा भी हो रही है। प्रति व्यक्ति 1,000 की आबादी पर सरकारी अस्पतालों में सिर्फ एक बेड उपलब्ध है, जिसके कारण ही कोविड-19 के मरीजों को एक बेड के लिए भी भीख मांगनी पड़ी। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की उपेक्षा हो रही है। सरकार का ध्यान एम्स जैसे बड़े टेरिटरी केयर अस्पतालों पर केंद्रित रहा है, जबकि गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हालात में है। बुजुर्ग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, घायल अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते, महिलाओं की प्रसूति अस्पतालों के दरवाजों तक ही हो जाती है, और डॉक्टर कई बार मरीजों के साथ उनके तीमारदारों के साथ बदतमीजी और मारपीट करते भी देखे जा सकते हैं। बुजुर्गों का स्वास्थ्य भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। वृद्धों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन गॉरियाट्रिक केयर और दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं के लिए कोई योजना नहीं है।
कोविड-19 ने हमें एक पाठ पढ़ाया है, स्वास्थ्य ही असली राष्ट्रीय सुरक्षा है। 3,169 का खर्च हमें एक ऐसी प्रणाली देता है जहां एक छोटी बीमारी भी परिवार को तबाह कर सकती है। हमें लोन माफी और हाउडी मोदी से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत है। हमारी मांग स्पष्ट है, सार्वजनिक स्वास्थ्य का खर्च तुरंत जीडीपी के 5% तक बढ़ाया जाए। हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना होगा, डॉक्टरों और बेड का अनुपात बढ़ाना होगा। ये समय है हम सब मिलकर सरकार से गुणवत्ता, पहुंच और विश्वसनीयता में 100% पारदर्शिता की मांग करें। तो दोस्तों, जागरूक बने, ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि जब तक सरकार अमीर दोस्तों के लोन पर खर्च करना बंद नहीं करती, तब तक हर नागरिक को अपनी जेब से 20,000 सालाना खर्च करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आम लोगों की आवाज़ उठाते रहें। नमस्कार।